नमः। ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवति जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती
निःशेष जाड्यां वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्ज मेरी राखियो शिवनंदी के असवा। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर के भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे प्रवेश करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं कल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेह चिदाकाशमाकाश वासं भजेह निराकार मोकार मूलं तुरेया निरंकार मोकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत कालम कृपाला गुणाधार संसार पारं नतोह गुणागार संसार पारं नतोह। श्री राधे। उषारात्रि संकाश गौरम गंभीरा उषारात्रि संकाश गौरम गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री
चारो गंगा पूरन मौलिकल चारु गंगा लसत बाल बालू कंठे भुजंगा लसत बाल कंठी भुजंगा चला कुंडलामृषु नेत्रं विशाला चलत कुंडलामृषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्मा वरं मूलमाला मृगाधीश शर्मा परं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेश प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं बाहो कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानो कोटिप्रकाशा दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवति पतिं पावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारे सदा सहस्रनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
सुखम शांति संतापनाशा तताव सुख शांति संतापनाशा प्रसीद प्रभो भूतादिवासा प्रसीद प्रभो भूताधिवासा न जानामि योगं तपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वत्राशम्भतो जरा जन्म दुःख तातव्यमाना प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म विभुं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोले श्री शिव महापुराण की व्यास नारायण भगवान की महाकाल जी महाराज की काल भैरव जी महाराज की नर्मदेश्वर महादेव भगवान की श्री सोमनाथ जी भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की बटकेश्वर महादेव भगवान की नरहरेश्वर महादेव भगवान की राजलोचन भगवान। कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, विद्वत विप्रजन, बुजुर्गगण और गांव के गणमान्य नागरिक जन, बड़े ही खुशी की बात है कि आपके इस पवित्र ग्राम कोटा तिल्दा पर दिव्य श्री शिव महापुराण का यह भव्य आयोजन हमारे नर्मदेश्वर महिला समिति एवं समस्त ग्रामवासी कोटा के तत्वाधान पर यह दिव्य आयोजन हो रहा है, जो 3 तारीख तक चलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोटा गांव में शिव महापुराण की कथा पहली बार कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हमारे कोटा वासी और समस्त नर्मदेश्वर महिला समिति और सभी ग्रामवासियों के लिए आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइए। अथक प्रयास आप सब किया और भगवान शिव की भक्ति कहें या भगवान शिव की कृपा, क्योंकि जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होती तब तक ऐसा दिव्य आयोजन नहीं होता। और आप लोग जो भगवान को अपने नगर में बुलाने के लिए यहाँ दिव्य आयोजन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आज की महत्तम की जो कथा है श्री शिव महापुराण की, उस पर हम आगे प्रवेश करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने स्तुति गाया है रुद्राष्टकम कहते हैं उसे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा इस स्तुति को गाया है और हम सब भी रोज इस स्तुति को गाएंगे। देखो स्तुति को गाने से, मंगलाचरण करने से होता क्या है, इसका फायदा बता रहा हूँ
क्योंकि फायदा जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आप उसे इंटरेस्ट से सुनेंगे नहीं। देखो, जब हम स्तुति करते हैं भगवान की, मंगलाचरण करते हैं, तब वो हमारी पुकार को यथाशीघ्र सुनते हैं। समझ रहे हैं ना? जब आप किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, ए इधर आ, तो वो ध्यान से नहीं सुनेगा, और आप उसे कुछ कहेंगे, भैया सुनिए, तो जल्दी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? उसी प्रकार से भगवान को बुलाने का एक बड़ा भाव होता है, उसे स्तुति कहा जाता है। तो आइए छोटा सा प्यारा सा भजन, उसके पश्चात फिर आगे कथा पर अग्रसर होंगे। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा कोटा में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला नगर में आया, हरिओम में ओम समाया। जय हो। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला नगर में आया। जय हो। महादेव। भोले की जटा में गंगा विराजे, 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 गंगा विराजे हा गंगा विराजे, गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे हा गंगा विराजे, गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। महादेव। भोले के माथे में चंदा विराजे, 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 चंदा विराजे हा चंदा विराजे, चंद्र विराजे हाँ चंद्र विराजे, चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ 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 सर्प विराजे। सर्पों में ओम समाया है, सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, 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 डमरू विराजे हाँ 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 डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मूल्य भूत भावन भगवान की जय। चलिए एक बार सभी जो है अपने प्यारे दोनों हाथों को उठाइए और दोनों हाथ को उठा करके सब एक बार मेरे साथ बड़े ही भाव से और बड़े ही मधुर स्वर में सब जो है एक साथ प्यार भरा स्वर निकालिए, कहिए हर हर। देखो ऐसे ही कह करोगे तो मजा नहीं आएगा। इतने सारे भक्त बैठे हो और लेकिन आवाज दो चार लोगों की आ रही है, तो सब एनर्जी से देखो। भैया जो है बेचारा कब से बैठे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लगभग मैं कहूँ 4 बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं, 4 से 5 बार, और कब से बैठ करके चिल्ला रहे हैं भैया जो है वहां से सुन रहा हूँ जीवनाशा से। तो आप लोग भी तो कम से कम चिल्ला सकते हैं। चलिए उठाइए हाथ और कहिए हर हर। ऐसा प्यारे भक्त, पहले दिन जो है विलंब हो ही जाता है और आज हम लोग लेट हो गए हैं, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि लगातार कथा जो है चलते रहता है, शेड्यूल जो है, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा फर्स्ट दिन लेट हो ही जाते हैं। क्योंकि हमारे संगीत वाले भैया लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं। अब धमतरी से यहाँ आने में टाइम तो लगता ही है, मान के चलो। अब कल 7-8 बजे घर पहुंचे हैं। बालोद में कल कथा का विराम हुआ है, और बालोद छलमला नाम सुने ना गंगा मैया का, वहाँ बाजू में गांव दीवार भाट, वहाँ पे कल कथा विराम किए हैं। और कथा को शाम को वहाँ विराम हुआ, शाम रात में हम लोग घर पहुंचे, बस सोए हैं और सुबह उठ करके बिल्कुल इधर की तैयारी और इधर पहुंचे।
अब ये जो कथा समाप्त होगी कौन सी तारीख? 3 को समाप्त होगा यहाँ का कथा, और फिर यहाँ से जाएंगे, फिर 4 तारीख को रायपुर में कथा। लगातार कथा जो है चल रहा है, और ये जो कथा अभी मेरी चल रही है वो 118वें नंबर की कथा है। आप सबका कृपा प्रेम, आइए पतित पावन कथा की और आप सबको लेके चलूं मैं। प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग प्रश्न कर रहे हैं? 88,000 ऋषियों के मुखिया, जिनका नाम है सौनक। जैसे यहाँ पे आप लोग सब इतने सारे भक्त बैठे हुए हो, मान लो जाए यहाँ पे पंचायत की सभा होती है, एक उदाहरण। तो पंचायत की अगर मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, तो सारे व्यक्तियों के, नागरिकों के बात को पहुंचाने वाला एक व्यक्ति होता है मुखिया तक। जैसे सभा में बैठते हैं सभापति, है कि नहीं? जैसे अदालत लगती है, जज तक बात पहुंचाने के लिए एक उनका अधिकारी होता है, वही उनके तक बात पहुंचाता है और वो फिर उस अदालत को संबोधित करता है। उसी प्रकार से 88,000 ऋषियों के जो मुखिया थे उनका नाम था सौनक ऋषि। सौनक ऋषि से सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार हो। सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि संत जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वो भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। संत जन विचार करने लगे कि बोले भविष्य कैसा होगा, कलिकाल में लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा। ये जो कलयुग है, उस कलयुग पर लोगों का भाव भक्ति पे नहीं रहेगा, ना ही अपने सदाचार पर रहेगा, ना ही मातृ सेवा, पितृ सेवा, दान, यज्ञ, परोपकार, ऐसे लोग का कल्याण कैसे होगा। इसी विचार पर चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखो 88,000 जो ऋषि हैं, उसमें सूत जी महाराज बड़े ही कम उम्र वाले हैं, लेकिन सब लोग खड़े हो गए जब वो आए तो। क्यों? क्योंकि पूजा किसकी होती है, सम्मान किनको दिया जाता है? जिनकी हाइट बड़ी होती है उनको नहीं, जो जाति से बड़ा होता है उनको नहीं, जो पैसे वाला होता है उनको नहीं। किनको सम्मान दिया जाता है? जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है। और वहां पर ज्ञानी कौन है? सूत जी महाराज, व्यास नारायण भगवान की परम प्रिय लाडले शिष्य हैं। सूत जी महाराज आए, सब लोग खड़े हो गए और सुंदर खड़े होकर के अभिवादन किए, प्रणाम किए, सुंदर आसन पर बैठाए। जैसे आप लोग हमें आसन पर बैठाए हो ना, ऊंचे आसन पे, वैसे ही ऊंचे आसन पर उनको बैठाया गया और बैठा करके सुंदर उनसे प्रश्न किया गया। सौनक जी प्रश्न की, क्या प्रश्न किए? हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याहि में कथा सारा, पुराणाम विशेषतः। हे महामती सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों की ज्ञाता हैं और आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार सुनाइए, जिससे इस घोर कलिकाल में रहने वाले आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए मनुष्यों का कल्याण हो जाए। और जीवों के शोधन का उपाय क्या है? सबसे सरलतम साधन जिसे हर व्यक्ति कर सके, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु आप। और ऐसा कौन सा उपाय करे, कौन सी भक्ति करे, जिससे भगवान सदाशिव की प्राप्ति भी उनको हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए आप, सदाशिव भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई उपाय हमें आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भगत्यादिक विवर्धनम, शिवतोषकरम दिव्यम, शृणुवत्सरसायनम, कालव्याल महत्रास विध्वंसकरमोत्तमं, शैवं पुराणं परम स्वेनिक्तं पुरामुने। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों को, मेरी बात समझ में तो आ रही है? कहा है मैं प्योर छत्तीसगढ़ी में नहीं बोल सका दाई कथा ला,
हिंदी में बोले की आदत है, तो धीरे धीरे समझाऊं, बारीकी से समझाऊं आप मल्ला, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ी में कथा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आदत नहीं है। अभी तक जितनी कथा मैं किया हूँ हिंदी में किया हूँ। खैर आप लोग समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बीच बीच में कोशिश करूंगा छत्तीसगढ़ी में भी बोलूंगा मैं आप लोग से, ठीक है। बोलिए महाकाल महाराज की। तो सुध जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाऊंगा जो भक्ति को बढ़ाने वाला है और भगवान शिव को प्रदान करने वाला है, प्राप्त करवाने वाला है। उस पावनमयी कथा को मैं आप लोगों को रसपान कराऊंगा। काल रूपी व्याल के मुख से मुक्त कराने वाले स्त्री शिव महापुराण का वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने किया था। किससे? मुनियों से। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री शिव महापुराण को संक्षिप्त कर दिया, ठीक है। आज महत्तम की ही कथा सुनेंगे। महत्तम मतलब होता है महत्व, जानना, किसी चीज को हम जाने, है कि नहीं प्यारे भक्तजन। जब हमारे कई पुण्यों का जब उदय होता है ना, कई पुण्य का, एक दो पुण्य नहीं, एक दो जन्म नहीं, कई जन्मों के पुण्यों का जब हमारा एकत्रीकरण होता है, थोड़ा 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 थोड़ा, तब ये शिव महापुराण की कथा हमको सुनने मिलती है। ऐसे ही हो जाए और कुछ सुनने, ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे आप लोग जितने भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए, पूर्व जन्म के आपके थोड़े 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 भाग्य की जो फल है, पुण्य है, वो इकट्ठा हुआ है। और जब वो इकट्ठा हुआ है तब यहाँ पतित पावन श्री शिव महापुराण की कथा जो है आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। सुध जी महाराज कहने लगे, शिव महापुराण को साधारण ग्रंथ ना समझ करके श्री शिव महापुराण को स्वयं भगवान सदाशिव समझना चाहिए। ये जो पीले बस्ते पर बंधा हुआ है, ये कोई साधारण नहीं है। इसे हम समस्त ही क्या समझे, सदाशिव भगवान ही हमको समझना चाहिए, क्योंकि साक्षात शिव है ये शिव महापुराण, कोई और दूसरा नहीं है। समझ रहे हैं ना, साक्षात शंकर जी आकर के बैठे हैं, मान के चलो। आप अनुभव करो कि बाबा यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा है शीश पर, गले पर नाग है, त्रिशूल लगा के बैठे हैं आप लोग को आशीर्वाद देने के लिए। ये मानो आप, क्योंकि ये साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा। प्यारे भक्तजन, सुध जी महाराज कहने लगे, राजसु यज्ञ और सैकड़ों यज्ञ भी श्री शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते। लाख कोशिश कर लिया जाए इनकी बराबरी करने का, लेकिन शिव महापुराण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साक्षात जो भक्त इस शिव महापुराण की कथा को बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त से सुनता है, उसे भगवान रुद्र जरूर किसी न किसी स्वरूप पर दर्शन आकर के बिल्कुल भगवान जो है देते हैं। आइए हम सब मिलकर के सबसे पहले भगवान श्री शिव महापुराण की वंदना करते हैं। हाथ जोड़िए सब लोग। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधे, शिवः प्रसन्नतां याया दद्यात् स्वपदयो रतिम्। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। सौनक जी महाराज ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, इस शिव महापुराण की कथा को कैसे कैसे लोग और किन किन ने सुना है और उनका कल्याण कैसे हुआ है, ये पहले आप उदाहरण बताओ। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की उदाहरण या प्रैक्टिकल देखते नहीं है, सुनते नहीं है, तब तक वो कथा हमें समझ आती नहीं है। मार्केट में जैसे कोई सामान भी आता है ना, तो सबसे पहले आप किसी के मुंह से सुनते हो कि भैया मैंने ये सामान खरीदा है, बड़ा अच्छा है, ये ब्रांडेड कंपनी का है, तब आप उसको खरीदते हो, है कि नहीं। हाँ, जैसे एक निरमा भी आता है ना कपड़ा धोने वाला, तो जब तक आप पड़ोसी से नहीं सुनोगे या अपने परिवार वालों के मुंह से नहीं सुनोगे कि बड़ी अच्छी है, क्वालिटी वाली है, तब तक आप उसे खरीदते नहीं हो। उसी प्रकार से सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सुध जी महाराज से कि बोले किन किन पापियों ने, किन किन पापियों का, दुराचारियों का उद्धार हुआ है, वह मुझे जानना है। तो प्यारे भक्तजन कहने लगे,
शिव महापुराण की इस कथा को सबसे पहले किरात नगर में आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल देवराज ख्यात विश्वस्त जनवश्यकः। किरात नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण जिनका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज नाम का एक ब्राह्मण था जो ज्ञान में दुर्बल था। दुर्बल मतलब कमजोर था। ब्राह्मण तो था लेकिन ज्ञान में बिल्कुल कमजोर था। और देवराज जो ब्राह्मण था वो अपने ही लोगों को ठगने का काम करता था, 2 नंबरी का काम करता था। समझ रहे हो ना? अपने ही लोगों को ठगने का कार्य किया करता था ये। पीछे कुछ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा उनको शांत करा दीजिए। तो देवराज ब्राह्मण जो है अपने ही लोगों को ठगने का कार्य किया करते थे प्यारे। और बहुत सारा अधर्म से उसने धन कमा के रखा था। बहुत सारा अधर्म से देवराज ब्राह्मण जो है बहुत सारे अधर्म से पैसा कमा करके रखे हुए थे। प्यारे भक्तजन, एक बार वहां तालाब में गया था नहाने के लिए। वहां पर शोभावती नाम की एक वैश्या को देखा उन्होंने, शोभावती नाम की। और उस वैश्या को देख करके उसके मन में विकार आ गया और शोभावती नाम की वैश्या से उसने विवाह कर लिया। जबकि देवराज का पहले से पत्नी और था, विवाहित था वो। पत्नी और माता पिता को छोड़ करके वो ब्राह्मण उस वैश्या के साथ में रहने लगा। बताइए देवराज, ये गलत है ना? जब तुम विवाहित हो तो तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो भी तुम ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण होकर के तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, बताइए ये बिल्कुल गलत है, औचित्य नहीं, गलत कार्य है ये। अब देवराज ब्राह्मण देवता जो है माता पिता को छोड़ दिया, धर्म पत्नी को छोड़ दिया, उस वैश्य के साथ रहने लगा। एक दिन घूमता 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 प्रयागराज पहुंच चुका हुआ। कहां पहुंचा? प्रयागराज, जहां भी कुंभ लगा हुआ है। प्रयागराज पहुंचा, वहां पर बहुत सारे साधु संत एकत्रित थे। वहां पर उन्होंने एक शिव जी के मंदिर को देखा, उस ब्राह्मण ने प्रयागराज में। और शिव मंदिर को देखा प्रयागराज में, उस ब्राह्मण ने शिव मंदिर पर रुक गया और रात में सो गया। रात में जब सोया तो उसको एकदम तेज बुखार था उस ब्राह्मण को। और उस ब्राह्मण को इतना तेज बुखार था, शरीर तपने लगा। और वहां शिव कथा हो रही थी उस प्रांगण पर। उस प्रांगण पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। उसने सुना और शिव कथा को सुनते 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 1 महीना बीत गया। उसको कथा चल रही थी। जैसे सावन आवन जब आता है ना, तो उस समय क्या करते हैं, 1 महीना की कथा होती है गांव में, आधा घंटा रोज करते हैं, रामायण करते हैं, सावन ही जिसे कहते हैं। उसी प्रकार से 1 माह हो गया कथा को सुनते सुनते। उस ब्राह्मण को बुखार की हालत में सुना 1 महीना तक। और 1 महीना जब हुआ उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, रस्सी से बांधे और ले जाने लगे। उसी समय भगवान शंकर के पार्षद आ गए, शिव के पार्षद, शिव के दूत आ गए और कहे कि तुम इसे नहीं लेके जा सकते। बोले क्यों? क्यों नहीं लेके जा सकते? शिव के गणों बताओ। क्योंकि इसने शिव कथा को सुनते सुनते अपने प्राण को त्यागा है। शिव कथा को सुनते सुनते अपने प्राण को त्यागा है। और ये बुखार की स्थिति में था, तबीयत इनका खराब था, और उस स्थिति में इसने इस कथा को सुनते सुनते अपने देह को त्यागा है। इसलिए शिव के धाम जाएगा। और भगवान शिव के धाम ले आए पार्षद जो है। और सुंदर भगवान शिव के गण कैसे दिख रहे थे? भगवान शिव के गण गौर रंग के थे और गौर वर्ण के थे। उनके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रही थी, अंग पर भस्म लगा हुआ है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। और सुंदर उसको देवराज को शिवलोक ले आए। और शिवलोक जब लेकर के आए तो वहां पर प्यारे भक्तजन शिवलोक जैसे ही ले आए तो भगवान शिव ने उन्हें अपना क्या बना लिया? गण बना लिया। प्यारे भक्तजन, कितना पाप किया था वो, चोरी, ठग, मदिरा आदि आदि। लेकिन फिर भी अंतिम समय में उन्होंने
श्री शिव महापुराण की कथा को सुना और सुन करके वो तर गए और कैलाश का वासी बन गया। बोलिए महाकाल महाराज की। इतना पापी था और पाप करने के बाद भी ये तर गया प्यारे। कैलाश का वासी हो गया, धाम का वासी हो गया, इतना पाप करने के बाद। ये है शिव महापुराण जो पापियों को भी तार देती है। दूसरा उदाहरण सुत जी महाराज ने दिया सौनक ऋषियों को। एक उदाहरण तो मैंने आपको दिया सौनक जी महाराज, दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा उदाहरण बताया कि समुद्र निकट देश ग्राम्य है वास्कल संज्ञका वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोन्जिता जना। दूसरा उदाहरण बताया समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का गांव था। कौन सा गांव था? समुद्र के निकट वास्कल, वास्कल नाम का एक गांव था। वास्कल, वहां पर वास्कल गांव में रहने वाले लोग पाप कर्मों में लिप्त थे। वहां के ब्राह्मण वैदिक धर्म से विमुख थे। जब ब्राह्मण ही वहां का वैदिक धर्म से विमुख है तो बाकी लोगों को क्या कहेगा? ब्राह्मण जो होता है वो लोगों को जगाने का काम करता है, धर्म की बातें करता है, ज्ञान की बातें बताता है, लेकिन वहां का ब्राह्मण ही ज्ञान से विमुख है। और प्यारे भक्तजन, वहां रहने वाले लोग भी व्याभिचारिणी हो गए थे। धर्म में उन सबका मन लगता नहीं था। वास्कल गांव के सारे लोगों का, प्यारे भक्तजन, सभी वर्णों के जो लोग थे उनकी बुद्धि मूढ़मती के लोग हो गए थे। और उसी गांव में रहने वाला था एक कौन? बिंदुक। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जो नामधारी ब्राह्मण था। नामधारी मतलब काम कुछ नहीं था, केवल नाम का ब्राह्मण है कम से कम, बस। और ये बिंदुक जो है, इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? जोर से बोलो। चंचुला। पत्नी के रहने के बाद भी ये ब्राह्मण जो है मदिरा पान किया करता था, और मदिरा पान किया करता था, गलत स्त्रियों का संग किया करता था पत्नी को छोड़ के। पत्नी इतनी सुंदर सुशील सयानी, ब्राह्मण होकर के ऐसा कार्य, बताइए आप। बिंदुक जो है, प्यारे भक्तजन, बुरे कर्म में रहते 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 बिंदुक के साथ में अब जैसा हमारा वातावरण होता है वैसे ही हम सीखते हैं। जैसे घर में हमारे यहाँ छोटा बच्चा होता है, हमारे यहाँ जो वातावरण होगा ना वैसे ही वो बच्चा सीखता है। अब पत्नी जो है थी, पहले तो बढ़िया सुंदर थी, धार्मिक थी पत्नी। पति को जब इन्होंने देखा, चंचुला ने, तो पति को देखा कि पति मेरा ऐसा कार्य करता है, तो पत्नी भी बिगड़ गई बाद में चल करके, आगे चल करके धर्म के रास्ते से विमुख हो गई पत्नी भी, बताइए। और पत्नी भी जब धर्म के रास्ते से विमुख हो गई, प्यारे भक्तजन, एक दिन बिंदुक ने चंचुला को देखा किसी अन्य पुरुष के साथ रमण करते हुए, घूमते हुए, विहार करते हुए देख लिया, और उसने चंचुला को क्रोध में आकर के खूब मारा। चंचुला भी क्रोध में आकर के कहा, क्या कहा? चंचुला भी क्रोध में आकर के कही अपने पति से कि आप मुझ जैसे सुंदरी को छोड़ करके आप अन्य युवतियों के साथ रमण करते हो, मैं भी तो नवी युवती हूँ महाराज, आप मुझे छोड़ करके गलत कार्य करते हो, तो मुझे गलत कार्य करने में क्या फिर तकलीफ? तो बिंदु क्या कह रहा है कि ठीक है तुम गलत कार्य करो, लेकिन जो तुम पैसा कमाओगे उस पैसा को लाकर के तुमको मुझे देना होगा। मुझे कोई समस्या नहीं, पैसा खूब कमाओ लेकिन पैसा मुझे लाके दो। अब बिंदु के कहने पर चंचुला वैसे ही करती थी, बताइए। कितने धर्म भ्रष्ट हो गए हैं वहां के लोग, कितना भ्रष्टता से कार्य कर रहे हैं, बताइए। प्यारे भक्तजन, ये वैसे ही करने लगी चंचुला जो है, और पैसा जो मिलता था ला करके पति को देती थी। बाद में आगे चल करके उस बिंदुक की मृत्यु हो गई, और बिंदुक जब मृत्यु हुई बिंदुक की, तो वो पिशाच बन गया, भूत बन गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर गलत कार्य किया है, मदिरा पान किया है, वैश्य गमन किया है, ठग चोरी ये सब किया है। क्या बन गया? पिशाच बन गया। देखो हम जो है जीवन यापन करते हैं प्यारे भक्तजन, और जीवन यापन कर रहे हैं, अगर हम कोई पाप कर्म नहीं करते तब तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसा हमारा कोई चला गया अपना संसार छोड़ के,
जैसे हमारा कोई अपना चला गया तो नाम के आगे हम लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गीय लिखते हैं नहीं, नाम के आगे स्वर्गीय रामलाल पाल जी। अब क्या गारंटी है कि वो स्वर्ग गया होगा? गारंटी है, लेकिन हम लोग लिखते हैं स्वर्गीय। वो जीवन भर पाप भी किया है, उसके सामने स्वर्गीय लिखते हैं। प्यारे भक्तजन, जब हम कोई पाप कर्म नहीं करते तभी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर हम झूठ बोले हैं, पाप कर्म किए हैं, तो हमें भूत की योनि में, पिशाच की योनि में, ब्रह्म राक्षस की योनि में, बुरे आत्मा बन करके भटकना पड़ता है। अकाट्य सत्य है ये। कुछ लोग कहते हैं संसार में भूत प्रेत नहीं होता, फालतू बात है करके, लेकिन शिव महापुराण बता रही है कि संसार में भूत प्रेत पिशाच होते हैं। कई लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। प्यारे भक्तजन, ये बिंदु जो है भूत बन गया। कालांतर में इसकी पत्नी चंचुला अपने भाइयों के साथ मैके गई हुई थी। तो मैके जब गई हुई थी तो तीर्थ यात्रा करने गई भाइयों के साथ में। चलो हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, चंचुला तुम भी चलो। और तीर्थ यात्रा करते करते अपने भाइयों के साथ में गई। और भाइयों के साथ में जब गई तीर्थ यात्रा करते 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 करते, तब वहां अचानक उस तीर्थ स्थान में एक शिव जी का मंदिर था। वहां पर 5-6 भक्त बैठे थे और वहां एक ब्राह्मण देवता बैठ के शिव कथा सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? शिव जी की कथा सुना रहे थे। और शिव कथा सुना रहे थे उस तीर्थ स्थान पर। उसी समय उस शिव महापुराण कथा में नारी के बारे में बताया जा रहा था। ब्राह्मण जो है कथा में बता रहे थे कि नारियों के बारे में चर्चा चल रही थी शिव महापुराण कथा में। क्या बता रहे हैं? योचिताम दार सक्तनाम नरकियम यंग्रा संतप्त रूपार हम छिपन्ते स्मर मंदिरे। जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्याभिचार करती है, जब वे मर जाते हैं, यम लोग जाते हैं, तो यमदूत उनके स्मर मंदिर योनि मार्ग में तपते हुए लोहे का पारिख डाल देते हैं। ऐसा ब्राह्मण देवता कह रहे थे। चंचुला ने सुन लिया। जब सब भाई वहां उनके चले गए, तब चंचुला उस ब्राह्मण के पास आई। अब ब्राह्मण के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहती है, हे ब्राह्मण, हे देव, मैंने अपने धर्म को नहीं जाना, मैंने अपने कर्म को नहीं जाना, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं ब्राह्मण की पत्नी होकर के मैंने जीवन भर गलत कार्य किए हैं, ब्राह्मण देवता आप मेरा उद्धार कर दीजिए। मैंने अपना हित न जानकर अपना ही मैंने हानि कर लिया, और थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित की हानि कर ली। अब मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं नरक ना जा सकूं और मेरा कल्याण हो जाए। चंचुला ने कहा ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आप चिंता मत करो, तुम जो है सही समय में आ गई हो भगवान शिव के धाम। अब मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा, और शिव महापुराण की जब कथा तुम सुनोगे तो तुम्हें उस नरक में जाना नहीं पड़ेगा। उस ब्राह्मण ने सुंदर चंचुला को शिव महापुराण की कथा को सुनाना चालू किया। प्यारे भक्तजन, उस ब्राह्मण ने उनको मारा नहीं, धिक्कारा नहीं, तुम एक वैश्या हो, फिर भी उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाया ब्राह्मण देवता ने। क्योंकि ब्राह्मण संतोषी होते हैं, दया का सागर होता है ब्राह्मण का हृदय। ब्राह्मणों को प्यारा अगर कुछ होता है तो उनका वो सम्मान। ब्राह्मणों को धन नहीं चाहिए होता, सम्मान के भूखे होते हैं ब्राह्मण। प्यारे भक्तजन, ब्राह्मण जो है सुंदर उस चंचुला को शिव महापुराण की कथा रसपान कराने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तुमने पश्चाताप किया है और शिव की शरण में तुमने अपना सर्वस्व लुटाया, पश्चाताप की हो और शिव की शरण में आके शिव कथा सुन रही हो, तो तुम सीधे कहाँ जाओगे? कैलाश जाओगे तुम, चिंता मत करो। सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनाई। गोकर्ण क्षेत्र में उस ब्राह्मणी का चित्त शुद्ध हो गया, और सुंदर चित्त जब शुद्ध हो गया, चंचुला ने समय आने पर शिव महापुराण की कथा को सुना, और सुनने के बाद बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्यागा। बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का इन्होंने त्याग किया, और त्याग जैसे ही किया तो भगवान शंकर के दूत आ गए इनको लेने के लिए। भगवान के गण आए और दिव्य विमान पर उनको बैठा करके कैलाश लेके गए। और कैलाश लेकर के जब गए तो कैलाश में जाकर के सुंदर भगवान के सामने जब उस चंचुला को प्रस्तुत किए ना, उस ब्राह्मण की पत्नी को, जब वो मरी, और भगवान शंकर के सामने जब उनको प्रस्तुत किया गया, तब कहे क्या कहे कि आज ये जो है पार्वती की सहेली बनेगी। बताइए आप,
इतना पाप की, और अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा को सुनी, और सुन करके जब वो मर गई तब भगवान शंकर के यहाँ जब गई कैलाश, तब भगवान शंकर ने क्या कहा, आज से ये पार्वती की सखी बनेगी। पार्वती मैया ने उसको अपनी सहेली बना लिया। बताइए, हाँ? चंचुला जो है नित्य पार्वती मैया की सेवा करने लगी। अब बताओ, चंचुला जैसी पापिनी अगर शिव महापुराण की कथा को सुन करके वो कैलाश जा सकती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को सुन करके कैलाश जा सकता है, तो हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हम सब कभी उद्धार होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा ना? और आप सब ग्रामवासी इतना सुंदर आयोजन किए हो इस भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए, और भगवान की कथा को सुनने के लिए इतना सुंदर आयोजन किए हैं, और तन मन लगा करके अगर हम भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम भी एक दिन भगवान शिव के धाम पर कैलाश पर जाकर के हम भी कैलाश के वासी जरूर बनेंगे। बोलिए महाकाल महाराज की। चंचुला जो है पार्वती मैया की खूब सेवा करने लगी। एक दिन सुंदर स्तुति करती है कि गिरिजे स्कंदमाद सत्वम सेविता सर्वदा नर सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। सुंदर स्तुति करती है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। माँ, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई, चंचुला से कहती है, चंचुला चल कुछ तुम मुझसे मांग ले। तब ये क्या मांगती है पता है? चंचुला कहती है कि माँ एक कृपा करो आप, मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले हुई थी, मेरे से पहले वो मर गया था, तो माँ इतना बता दो आप कि मेरे पति अभी कहाँ हैं, मेरे पति जो हैं इस वक्त कहाँ हैं, इतना बता दो आप। मैं यही जानना चाहती हूँ, मेरे पति की गति हुई है कि नहीं, उसकी मोक्ष हुई है कि नहीं, वो कहाँ है, इतना बता दो आप तो सर्वशक्तिशाली हो, शक्तिमान हो माँ, बताइए। आप तो देवी हो, जगदम्बा हो। पार्वती मैया ने आंख बंद किया, आंख बंद करके ध्यान लगाया, तब मालूम चला कि उसका पति तो पिशाच बना हुआ है, भूत बना हुआ है। तुम्हारा पति जो है इस समय विंध्य पर्वत पर बैठा हुआ है, तुम्हारा पति विंध्य पर्वत पर बैठा है, पिशाच बन करके, भूत बन करके बैठा है, मुक्ति के लिए तड़प रहा है। चंचुला ने कहा, माँ आप मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। देखो, मरने के बाद भी पति के बारे में सोच रही है वो। हमारे देश की नारियां महान होती हैं कि अपने पति का ख्याल करने वाली होती है, लेकिन आज 100 में बहुत कम ही पति होते हैं जो पत्नी का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक पत्नी जो होती है वो दुख सुख में अपने पति का सर्वस्व साथ देती हुई मरने के बाद भी वो कह रही है कि बोले मेरे पति का कल्याण हो जाए माँ, बोले ऐसा कोई उपाय कर दो आप, आपसे निवेदन है। तब माँ ने तुरंत ध्यान लगाया किसका? तुमरुका जी का। नारद जी के दोस्त हैं ये, मित्र हैं ये, समझ रहे हो ना? ये तुमरू बजाते हैं, इनका नाम है तुमरुका। तुमरुका जी का आवाहन किया, तुमरुका जी वहां प्रकट हुए और तुमरुका जी से कहे कि तुमरुका जी तुम जाओ विंध्य पर्वत और ये चंचुला के जो पति हैं, जो पिशाच बने हुए हैं, उन्हें जाकर के शिव महापुराण की कथा को सुनाओ। तुमरुका जी गए कहा? विंध्य पर्वत। और सबसे पहले विंध्य पर्वत पर जाकर के तुमरुका जी ने क्या किया? तुमरुका जी ने विंध्य पर्वत पर पहुंचा और विंध्य पर्वत पर पहुंच करके सबसे पहले उन्हें मंत्रों से बांध दिया भूत को, ताकि वो उपद्रव मत करे, इधर उधर भागे मत। पता नहीं मुझे 2-4 हाथ लगा दे क्या भरोसा है कि नहीं? इसलिए उन्होंने मंत्रों से बांध दिया। किसको बांध दिया? बोलिए, बिंदु को, उस प्रेत को मंत्रों से बांधा और बांध दिया ताकि तू एक जगह बैठे रहे। तब तुमरुका जी ने सुंदर तुमरू बजाते हुए, तंबुरा बजाते हुए सुंदर शिव महापुराण की कथा को गाना चालू किया।
और शिव महापुराण की कथा को जब गाना चालू किया तो शिव महापुराण की कथा को जब सुनना चालू किया इन्होंने, और सुनने लगा जब शिव महापुराण की कथा जो है पूर्ण हुआ, तो प्यारे भक्तगण जैसे उस पिशाच ने शिव महापुराण की कथा को पूर्ण तरीके से जब सुना तो शीघ्र ही पिशाच की योनि से छूट गया और शीघ्र ही गौर्ण की कांति से युक्त सुंदर रूप धारण किया, और धारण करने के बाद कैलाश धाम पर आया, और कैलाश धाम पर जैसे आया दिव्य विमान पर बैठ करके शिव धाम पहुंच गया, और शिव धाम जब पहुंचा तो भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक को भी अपना गण बना लिया, उसका भी कल्याण हो गया। मरने के बाद भी सुना है, वो देखो भूत बनने के बाद भी शिव महापुराण की कथा को सुना है, और सुनने के बाद वो तर गया। जिंदा रहता, देखो जिंदा व्यक्ति जो सुनता है वो तो तर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर ये कथा होती है, हमारा कोई अपना चला गया हमें छोड़ करके, अगर हम उनके नाम से भी कथा को करते हैं पितरों के नाम से, तो वो पितर भी तर जाते हैं। और देखो बिंदुक भी तर गया, चंचुला भी तर गई, वो देवराज ब्राह्मण भी तर गया, समझ रहे हो ना। सुंदर शिव महापुराण की श्रवण की विधि आगे बताई गई है। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब हम आप सबको श्रवण की विधि बताते हैं। सबसे पहले सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए। शिव महापुराण कथा जब हो तो सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए, सुंदर स्थान पुराण के लिए रखना चाहिए, और श्रीहरि की कथा से जो दूर हो जाते हैं जो लोग, उन भक्तों को भी कथा में बुलाना चाहिए। जो भक्त कभी पूजा पाठ नहीं करते उनको भी बुलाओ और वो भी कथा सुने। और क्या करना चाहिए, सुंदर सबको निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए। कथा जो है शिव मंदिर में होता है तो और बहुत सुंदर होता है, और यहाँ पर शिव जी का बड़ा सुंदर मंदिर भी है। शिव प्रांगण पर ये कथा हो रही है। अगर नदी का किनारा है तो नदी के किनारे में भी इस कथा को किया जा सकता है, समुद्र है तो समुद्र के किनारे भी किया जा सकता है। प्यारे भक्तजन, शिव जी की जब कथा सुने तो श्रोता के लिए आसन लगाए, वक्ता के लिए आसन लगाए, और सुंदर जैसा धन एक बेटी की शादी में लगता है वैसे ही धन हमें लगा करके इस कथा का दिव्य आयोजन करना चाहिए, और अपने मन को इस कथा पर हमको ला करके रखना चाहिए। प्यारे भक्तजन, जब भी कथा पर आओ तो सबसे पहले पुराण की पूजन करना चाहिए, और पुराण की पूजन करके कथा को रसपान करना चाहिए। जब कथा में आएंगे आप लोग, सबसे पहले हाथ जोड़ करके पुराण को प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद भी कथा सुनने को बैठना, तभी आपको फल जो है मिलेगा। कथा के बीच में उठ करके जाना नहीं है, इससे क्या होता है, जन्मांतर में उनकी स्त्री और उनके संपत्ति नष्ट हो जाता है। ये शिव महापुराण कथा का नियम है, जिसमें मैं बता रहा हूँ, सुनो आप। जब कथा में आओगे, जब तक आरती नहीं होगी, आप प्रसाद नहीं खाओगे, तब तक आपको घर नहीं जाना है। नहीं तो क्या होगा, दूसर जन्म में, ये जन्म में कोनो कमा के रखे रहो नहीं, लेकिन दूसरा जन्म में सब खत्म हो जाएगी, तो बचा के रखना है ना। अगली बात, सिर पर पगड़ी बांध करके कथा नहीं सुनना है, उससे हमारे घर कलंकी पुत्र उत्पन्न होता है। तीसरा बात, कथा के दौरान पान चबाते हुए कथा नहीं सुनना है, गुटखा खाते हुए कथा नहीं सुनना है। इससे क्या होता है, यम के दूत उन्हें विष्ठा खिलाते हैं, जहर, समझ रहे हो ना। तो कथा सुनने समय हमारा मुंह जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जो लोग इस कथा की निंदा करते हैं या कथा के वक्ता की निंदा करते हैं, वो अगले जन्म में श्वान बनते हैं। श्वान मतलब कुत्ता, समझ रहे हो नहीं। हाँ, कहूँ यह नहीं, कहूँ भी जाता हूँ कथा में निंदा मत करे करो कथा के। ओहो, बने बैठे पर हम मन के दो चार ठन गद्दा व्यवस्था कर देती तका होती है नहीं। महाराज मन अपने बैठ गए, बने बने चकाचक गद्दा टेंट वाला ला है बाबू है, वो बैठ गए, और हमरो मन बर लान देतीस तका होतीस। वो महाराज के खाली भजने गाते, कथा सुनातीस तका होतीस। हाँ, तो ऐसा निंदा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगले जन्म में हमें भक्ता बनना पड़ेगा। कथा के जन्म में, कथा के बीच में जो लोग गंदी बातें करेंगे, गंदा बोलेंगे, वो अगले जन्म में गधा बनेंगे। जो लोग कथा नहीं सुनते हैं, अपने घर की व्यथा को सुनाते हैं। कई लोगों को देखना, कथा में आने के बाद चालू हो जाता है इधर उधर का बात, भाई ये हमारे हम बहुत अत्याचार कर रहे थे,
भाई कि हमरो बहू हुई था 8 बजे सोच के उठते, अपने घर की चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग जो है जंगली सुअर बनते हैं। हाँ? नियम और क्या है, देखो नियम को जानना बहुत जरूरी है। हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो इसका श्रवण का नियम क्या है। देखो नियम यह है कि सात्विक भोजन करना है हमको, ठीक है। जब तक शिव महापुराण कथा हो तब तक बिल्कुल तुम अल्लाह सात्विक भोजन करना है। सात्विक मतलब शुद्ध, तामसी और राजसी भोजन नहीं करना है। बड़े ध्यान से सुनाओ, काका नहीं खाना है, लहसुन प्याज, कुमड़ा, कोचई, जिमीकन, भाटा, ठीक है। तीवरा भाजी बटकर है, भाटा में रांधो, इसकी मत खाओ, गड़बड़ हो जाए, हैं, ठीक है ना। मूली नहीं खाना है, मूली, गाजर, सलजम, उड़द दाल, ये सब तामसी और राशि भोजन में आता है, ठीक है। तो इन सब भोजन को हमको नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है। और एक समय भोजन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कथा में नींद नहीं आएगा। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ मतलब बासी भोजन, ठीक है। शुद्ध भोजन करना है। तरबूज भी नहीं खाना है, तरबूज मतलब समझ गए नहीं, कलिंदर, हाँ ये भी बंद रहेगा। प्यारे भक्तजन, हिंग भी नहीं खाना है आपको, हिंग जो होता है डलता है, हिंग, गाजर, ये सब चीज आपको सेवन नहीं करना है। कथा के बीच में आपको इधर उधर उठना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल ध्यान को भगवान शिव पर आपको लगाना है। कथा के पश्चात अंतिम दिन कथावाचक को दान देना चाहिए और गौ माता की पूजन करें। यदि विरक्त हो तो गीता के श्लोकों से हवन करें, गीता के हवन, गीता से उनके श्लोकों से हवन करें, गीता पाठ करें, शिव गीता करें अंतिम दिवस। यदि गृहस्थ हो तो रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक एवं गायत्री मंत्र का या तो शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। ऐसा सुंदर विचारधारा जो है बताया गया है, ऐसा नियम सुंदर बताया गया है। किसने बताया? सौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने ऐसा दिव्य पावन इस महात्म की कथा को रसपान कराया। और यहाँ कोटा गांव पर आप सब जो है इस कथा को रसपान कर रहे हैं। और आप लोगों के साथ साथ YouTube चैनल के माध्यम से हजारों लोग भी इस कथा को अपने अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं। जो चैनल में कथा जो हो रही है ना, वो लाइव टेलीकास्ट हो रही है। आप लोग अपने अपने घर में जब जाओगे तो मोबाइल में खोलना, YouTube में जाके प्रेम किशोर शर्मा लिखना हमारा नाम, फिर अभी जो आप लोग कथा सुन रहे हो उसको घर में बैठ के मोबाइल में रात में सुन सकते हो, कल भी सुन सकते हो, 100 दिन बाद भी सुन सकते हो, ठीक है। तो आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। महात्म की कथा पूर्ण हुई। आइए मंगलमयी दिव्यमय श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। समय हो रहा है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। एक बार सभी हाथ उठा के कहिए हर हर बोलिए श्री महापुराण की। सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। दिव्यमयी पावनमयी मंगलमयी महापुराण की आरती करेंगे। अच्छा, और कथा का समय कल से क्या रखना है? नर्मदेश्वर महिला समिति की प्यारी प्यारी माताओं, हाँ? नहीं, दोपहर 1 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 1:30 बजे कर देते हैं, ठीक है। दामिनी माता जी, कथा का समय 1 से 5 नहीं, 1 से 5 बहुत वो हो जाएगा कि गर्मी बढ़ रही है ना। दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे, 2 बजे से 5 बजे ये ठीक समय है, 5 साढ़े 5 तक है ना। परमेश्वर रमेश्वर जी की ओर से 100 रुपया भेंट प्राप्त हुआ है। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलिए महाकाल महाराज की। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती।
श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता है दुख हरता। 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 श्री विश्वनाथ की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। महादेव। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और घड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और घड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। रे नीलकंठ की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती।
मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भव सागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान